हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली 8.1। इसके मैंने 1 से 5 तक क्वेश्चन करा दिए थे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने वाले आज हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ये तक 5 मैंने करा दी थी, आज मेरा 6वां क्वेश्चन है और पेपर की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपनी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिएगा। कह रहा है यदि यदि ए और बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आपको ये बताना कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण, यदि ए और बी न्यून कोण हो इसका मतलब क्या हो सकता है? ए और बी, कोण ए और कोण बी का जो मान होगा वो 90 अंश हो सकता है या इससे क्या हो सकता है, कम हो सकता है। न्यून कोण का मतलब होता है इन दोनों का मान जो होगा वो कितना होगा, 90 अंश से कम होगा। आपको दिया है, कह रहा है जहां, क्या जहां, कह रहा है cos ए बराबर है cos बी। तो आपको सिद्ध करना है क्या, कि कोण ए बराबर कोण बी, कॉस ए बराबर कॉस बी है, पर क्या कोण ए बराबर कोण बी है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहां से कह दूं आपसे कि ए का मान निकालो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे 90 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ए का मान पहले वाले में रख देते हैं, तो यहाँ क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, अब कॉस ए का मान रख दीजिएगा कितना, 90 माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। अब कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 90 माइनस बी बराबर बी। ये देखो निगेटिव का बी है, उधर जाएगा पॉजिटिव का, तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। b का मान 45 अंश आ गया है। तो अब यहाँ पर b का मान देखिए, इस वाले b का मान यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45, a बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। देखिए कोण ए और कोण बी के मान बराबर है, नीचे लिख सकते हो आप अतः, अतः एंगल ए इक्वल एंगल बी। आपका क्या हो गया, यह प्रूफ हो गया। यही आपको करना था, बताइएगा फ्रेंड्स, यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिएगा, तो हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन जो है पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट दिया है। कह रहा है यदि यदि कॉट थीटा बराबर, कह रहा है 7/8 है, तो पहला आपको क्वेश्चन क्या दिया है, इसके 2 पार्ट है। तो ए पार्ट को पहले, ए पार्ट कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, पूरे के अपान में क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। देखिएगा बहुत सरल क्वेश्चन है, ज्यादा जटिल नहीं है। देखिएगा इसे यदि a प्लस बी मान लो और ये a माइनस बी हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर आपसे मैं कह दूं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो कहेंगे सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में भी ऐसा ही बन जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कहिएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस बात को नोट कर रखना आपको, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अगर मैं कह दूं कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है कॉट थीटा। तो कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे आप लिख सकते हो क्या, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और दोनों का स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर कर सकते हो। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, इस पूरे का क्या है, स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान देखो दिया है कितना, 7/8, तो 7/8 पूरे का क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। ये आ गया आपका मान। अब ये क्वेश्चन नंबर जो ए वाला था, इसका मान कितना आया, 49/64। ठीक है,
चलेगा। अब इसका आपको पार्ट कौन सा, पार्ट बी वाला सॉल्व करना है। कह रहा है आपसे कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। ये तो बहुत सरल, कॉट थीटा का मान दिया है, कॉट स्क्वायर का पूछ रहा है। तो 7/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 7/8 का होल स्क्वायर क्या होता है, 49/64, ये लीजिएगा। अब बताओ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 देखिएगा, कह रहा है 3 cot a = 4। यदि 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। तो कहने का मतलब है, यदि आप इस वाले LHS की वैल्यू निकाल करके RHS की वैल्यू निकाल ले, यदि दोनों बराबर आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, हमारी प्रूफ हो जाएंगी, सही हो जाएगा। वन आज क्या 3 cot a = 4 जो होगा वो गलत हो जाएगा। अब देखिए आपको दिया हुआ है 3 cot a = 4, तो मैं कहूं आपसे कि cot a बराबर क्या होगा, तो कहोगे 4/3। cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। अगर मैं कह दूं cot a को tan a निकालो तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4। तो अब मैं क्वेश्चन से क्या उठाऊंगा, मैं क्वेश्चन से ले लूंगा LHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है क्या, देखो फ्रेंड्स, तो आपको क्या लेना है, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। अब देखो 1 - tan a का मान कितना है, 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर पूरे के पान में 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, 1 प्लस माइनस है तो माइनस, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 पूरे के पान में। यहां भी करिएगा तो यहाँ 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर इसके बटे में कितना है, एक लासा लीजिएगा, कितना मिलेगा, अंश में लासा मिलेगा 16, तो 16 ही करना, 16 - 9 आ जाएगा। और पूरे के पान में इस वाले में भी एलसीएम ले लीजिएगा, इसके बटे कितना है 1, तो यहाँ भी 16 मिलेगा एलसीएम। तो क्या आएगा, 16 का नाम 16 आ जाएगा और माइनस प्लस का 9 आ जाएगा। तो हर से हर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ कितना आ गई वैल्यू, तो ऊपर बचा क्या, 16 - 9/16 + 9, तो क्या आ जाएगा, ऊपर से आप बताइएगा, तो आएगा 7/16 और 9 कितना होता है भैया, 25, 25। तो LHS का मान आ गया 7/25। अब आपको मान निकालना है RHS का। आपसे कह रहा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान बताना है। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान, देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, बताइएगा। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान क्या होता है, देखो RHS ले लेता हूं मैं। RHS क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a की वैल्यू देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। देखिएगा, जिन लोगों को पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करना नहीं आता है, तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप पीछे चैनल पे चले जाइएगा। मैंने एक वीडियो डाला है पाइथागोरस प्रमेय का, और एक वीडियो मैंने डाला ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, पूरा एक वीडियो पर सारे सूत्र A to Z करा दिए हैं। आप उन दोनों क्लासों को देख लीजिएगा, तो आपको त्रिकोणमिति पढ़ना बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब देखिएगा लाल बटे कक्का में tan थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो देखिएगा कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण निकलेगा ये 5 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। किस सूत्र से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय 3 भुजाएं होती हैं, यदि आधार और लंब 3 या 4 कोई हो तो अगली जो भुजा आएगी वो 5 आएगी, ये निश्चित है, ये समझिएगा। तो अब यहां से अगर मैं कह दूं कि साइन ए, किसका मान, साइन ए का मान क्या आएगा, तो देखिएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण, एल बटे के होता है। तो एल का मान कितना है 3 और के का मान 5, तो आएगा 3/5। ऐसे ही मैं कह दूं कॉस ए का मान क्या आएगा, तो 4/5, क्योंकि आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दिए कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस ए का मान 4/5 है, तो 4/5 पूरे का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए का मान कितना है, साइन ए का मान क्या है 3/5,
तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहां पर भाई करिएगा, लासा लीजिएगा, ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। देखिएगा जब हर समान हो तो अंश आपस में जुड़ घट जाते हैं। जब दो भिन्नों को जोड़ना हो, अंश क्या हो, मतलब हर क्या हो, समान हो, इक्वल हो। देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ भी 25 है, तो एलसीएम 25 मिल जाएगा। और अंश आपस में यदि माइनस है तो घट जाएंगे, यदि प्लस है तो जुड़ जाएंगे। अब यहाँ 16 माइनस 9 है तो कितना आएगा बताइएगा। 16 से अगर 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। ये आरएचएस आ गया। तो देखिएगा एलएचएस का मान आया था 7/25 और आरएचएस का मान भी कितना आया है, 7/25 ही आया है। तो इसका मतलब क्या है, एलएचएस बराबर आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष कह रहा है। इतने बराबर इतना है या नहीं, तो क्या है भैया, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा फ्रेंड्स, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? चलिए अगले क्वेश्चन पर कमेंट करिएगा। ये समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि सर चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आए हैं, क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है निम्न के मान ज्ञात कीजिएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें लगता है क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा है, 9 का। हाँ ठीक है, गुड। देखिए क्वेश्चन इसमें दो दिए हुए हैं, मैं ए और बी कर लेता हूं। देखो ए क्या कह रहा है आपसे, तो निम्न का मान का मतलब आपको निकालना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका मान निकालना है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन सी, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, बी वाला भी इसका पार्ट है, पर इसका मान पहले पूछ रहा है आपको। देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे, ये पेपर की दर से वीवीआई क्वेश्चन है। पेपर को क्वेश्चन को बहुत अच्छे से उसने घुमाया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं फिर तो बताते हैं आपको। देखिएगा वो बात कर रहा है किसकी, एक समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये लीजिएगा। मैं एक समकोण त्रिभुज ले रहा हूं, ये लो, मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया। कौन, इसका नाम भी रख देते हैं कोई। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एबीसी में कोण बी समकोण है, तो ये वाला बी कोण क्या कर दीजिएगा, समकोण कर दीजिएगा। अब शेष दो बचे हैं, इसको ए मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा, बी। अब कह रहा है tan a बराबर 1/√3। देखिएगा आपको दिया क्या है, इस बात को समझिएगा। कह रहा है tan a बराबर, जब इस कोण को उसने लिया है, जब ए कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या बनेगी, लंब। और जब कोण बी लेंगे, अब देखिए ये लंब बनेगी, तो 90 ये इसके सामने ये तो निश्चित है क्या, कर्ण। ए बी तो निश्चित है कि कर्ण रहेगा। अब ये देखो ए बी, भैया ए बी ये सी होगा। अब ये तो निश्चित है ए सी क्या है, कर्ण है। कई बार बीसी लंब बनेगा और कई बार ए बी लंब बनेगा। जब कोण ए लेंगे तो ये लंब बनेगा। तो अब क्या रहा है, tan a बराबर 1/√3। तो लाल बटे कक्का के में देखिएगा क्या होता है, tan a बराबर होता है 1/√3 दिया हुआ है, लंब अपान आधार, लंब अपान आधार। तो लंब का मान 1 दिया है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1 दी है। और कर्ण कितना दिया, लंब बटे आधार, लंब अपान आधार, आधार का मान √3, इसका मतलब ये मान आपको √3 दिया हुआ है। अब आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो प्रमेय से कैसे करेंगे आप लोग, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण तो आपको निकालना ही है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना देखिएगा 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर करिएगा। तो आएगा 1 +
3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो कड़ स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो कड़ बराबर कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो कड़ का मान ये भुजा कितनी आ गई 2 आ गई। ये आपको दी है √3 भुजा, ये आपको 2 दी है और इसका मान कितना है 1 है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है, अब आपको कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो अगर तीनों भुजाएं पता है तो मुझे देखिए किसकी वैल्यू साइन ए की वैल्यू चाहिए, साइन कॉस सी की चाहिए, कॉस ए की चाहिए, साइन सी की चाहिए। तो मैं तीनों वैल्यू ऐसा करता हूं पहले निकाल लेता हूं। देखो आपको चाहिए साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो अब बताइएगा जब ए कोण लेंगे ये वाला, तो लंब कौन बनेगा बीसी, तो हो जाएगा बीसी का लंब कितना है 1 बटे कर्ण कितना है 2। ऐसे ही आप किसको कॉस ए की भी जरूरत है तो कॉस ए निकाल दीजिएगा। तो कॉस ए का मान क्या आएगा, देखिए कॉस ए जब यही कोण लेंगे तो कॉस ए बराबर होता है आधार अपान कर्ण। तो आधार का मान कितना है √3 बटे कर्ण कितना है 2। ये वैल्यू निकल आई। ऐसे ही आपको वैल्यू और निकालनी है किसकी कॉस सी की और साइन सी की। तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग साइन सी की। तो साइन सी अब देखो इस वाले कोण को आपको लेना है, थोड़ा सा समझिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अब आपको ये वाला कोण लेना है कोण सी। जब ये लेंगे तो ये क्या बनेगा, अब ये वाला लंब बन जाएगा और ये क्या इस वाले के साथ ही क्या करेगा ये आधार का कार्य करेगा। ये किसका कार्य करेगा लंब का। कर्ण तो निश्चित है ये। देखो जब मैंने रेड कलर वाला कोण लिया है ये सी वाला, तो ये बन गया लंब। तो अब साइन सी बराबर देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो अब सी जब कोण लेंगे तो लंब कौन रहेगा √3 और कर्ण क्या रहेगा कर्ण तो निश्चित है। ऐसे आपको निकालना है किसका मान साइन सी का निकल आया है। अब निकालना है आपको कॉस सी का। कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना अब है 1 बटे कर्ण कितना है 2। ये मान आ गए। ये आपको सारे मान प्राप्त हो चुके हैं। अब आप क्वेश्चन में रख दीजिएगा। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन कह रहा था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालना है। बताइएगा फ्रेंड्स यहां तक किसी को दिख रहा है, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, चलिएगा दिख रहा है। अब देखो तो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं। साइन ए का मान कितना दिया है देखो साइन ए का मान 1/2, तो यहां आएगा 1/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2 है तो यहां भी 1/2 आएगा। फिर प्लस कॉस ए का मान √3/2 तो √3/2। साइन सी का मान √3/2 तो इंटू में √3/2 आ जाएगा। अब ऐसा करिए 1/2 1/2 का गुणा कराएंगे तो 1/2 दूना 4 आएगा प्लस √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा और 2 का गुणा कितना होगा तो 4 आ जाएगा। तो देखिएगा अब इसको आसान है 1/2 और 1/4 और 3/4 का योग कितना होगा। हर है समान तो लासा कितना मिलेगा 4। अंश आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। मैंने बताया है जब हर समान होते हैं अंशों में यदि प्लस का मान होगा तो जुड़ जाएंगे, यदि माइनस का मान होगा तो क्या होगा घट जाएंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा 4/4 आएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 की। ये आंसर हो गया। अब बताओ फ्रेंड्स यहां तक किसी की कोई दिक्कत। ऐसे ही हो एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं इसका जो बी पार्ट वाला है 9 का कौन सा बी पार्ट। देखिए फ्रेंड्स आपको लिख देता हूं क्वेश्चन ये वाला। इसका क्वेश्चन आप देखिएगा बी वाला क्या कह रहा है। बी पार्ट में बी पार्ट कह रहा है कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसका मान आप बताओ कमेंट करके। देखिए मैंने कॉस ए का मान निकलवा दिया है, ये देखो कॉस सी का मान निकलवा दिया है, साइन ए का निकलवा दिया है और साइन सी का मान निकलवा दिया है। आप हल करके मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कितना मान आएगा। बहुत आसान है। ठीक है तो 9 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। आज का क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स बताओ बताइएगा। अब ये भी देखो बहुत आसान है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज, यहां त्रिभुज बनेगा त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक कोई त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका कोण समकोण है। फिर क्या कह रहा है
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, इसका मान ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं हम लोग। देखिएगा, ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया। अब देखो, ये मान लेते हैं पी क्यू आर है, तो पी ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब कह रहा क्यू कोण समकोण है, देखिए ये 90 अंश है। अब इसके सामने ये भुजा कौन सी बन जाएगी, ये कर्ण बन जाएगी। अब ये देखो, इसको अगर मैं पी क्यू को लंब मान लूं तो ये क्या बन जाएगी, आधार। देखिए मैंने बताया है जो पी क्यू और क्यू आर ये आपस में बदलती रहेंगी, ठीक है। अब आपसे कह रहा पी आर, पी से आर पर आओ और आर से क्यू पर आओ, इन दोनों का मान कितना है, क्या कह रहा है, कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये जो पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन पी का मान बताओ, साइन पी का मान बताना है। अब देखिएगा, यहां से इनकी वैल्यू पहले मुझे अलग अलग करनी पड़ेगी। देखो जरा सा, ये आपको जो दिया है पी क्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 है। कहने का मतलब इस भुजा का और इन भुजाओं का योग 25 है। दोनों को अलग अलग करिएगा, आएंगी कितनी कितनी कौन सी भुजाएं। उसके बाद साइन पी का मान निकलेगा, कॉस पी का मान निकलेगा, वैल्यू तब आ पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय को लगा देते हैं हम लोग, किसको, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, पी और आर है, तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब है पी क्यू, तो लंब का मान पी क्यू का मान कितना है, 5, तो यहां पर 5 रख दीजिएगा, प्लस आधार कितना है, क्यू आर, क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से अगर चाहो, देखो फिर एक बात को, अगर मैं यहां से चाहूं इस वाले की यहां से, तो यहां से अगर मैं कह दूं पी आर जो है, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो अब देखो, इस पी आर की वैल्यू मैं रख सकता हूं 25 माइनस क्यू आर, 25 देखिएगा, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब दोनों पक्षों के फार्मूले खोलने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों के मैं फार्मूले खोल दूंगा, उसके बाद मुझे वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो होता क्या है, देखिएगा, होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 का स्क्वायर करिएगा, 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर, प्लस फिर माइनस है तो माइनस 2a क्या है, 25 इंटू बी क्या है, क्यू आर, बराबर कितना है, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर दोनों पक्षों से कैंसिल, तो यहाँ आएगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस 25 दुना 50 क्यू आर बराबर कितना है, 25। देखिए माइनस के 50 क्यू आर है, उस पक्ष में जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 50 क्यू आर बराबर। अब देखिए कि प्लस के 25 है, दूसरे पक्ष में ले जाइएगा तो माइनस के, तो 625 माइनस के 25 हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया सर जी कैसे किधर ले गए, थोड़ा सा समझिएगा। मैंने इसको इस पक्ष में लाया हूं और इस -25 को इससे लेकर के घटा दिया, ये देखिएगा ये वैल्यू। तो अब देखिए आगे, यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया 50 क्यू आर बराबर कितना हो गया, 600। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 600 अपान 50, तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो, 5 से 60 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12। तो क्यू आर बराबर 12 आ गई वैल्यू, क्यू आर। अब इस क्यू आर का मान 12 आ गया, टोटल कितना है 25, तो इसका मान कितना आएगा, 13 आएगा। यहां पर क्यू आर का मान 12 रख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा पी आर,
13 आ जाएगा। अब यहां से आपको भुजाएं पता हो गई हैं। अब आप वैल्यू एक एक करके निकाल लीजिएगा। अब तो बहुत आसान हो गया। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? आपको वैल्यू चाहिए साइन पी की। तो मुझे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइन पी का मान बताओ। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो साइन पी इस कोण की बात वो कर रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी। तो अर्थात क्या हो जाएगा, क्यू आर अपान पी आर। क्यू आर का मान 12 बटे पी आर का मान कितना हो जाएगा, 13। तो साइन पी का मान कितना आ गया, 12 बटे 13। ऐसे आपको कॉस पी का मान निकालना है। देखो कॉस पी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार आप देखिए पी मानी ये वाला कोण लिया जाएगा तो आधार पी क्यू बनेगा। तो हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर, अर्थात कितना आएगा 5/13। ये कॉस पी का मान आ गया। ऐसे ही आपको किसका मान निकालना है, टेन पी का। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है टेन पी में, तो 12 बटे आधार कितना हो जाएगा 5। ये 3 मान आपके आ गए जो आपको मान निकालने थे। अब बताओ फ्रेंड्स, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ कमेंट करके बताइएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करिएगा। देखिएगा प्रश्नावली के मैं 5 से 10 तक, 6 से 10 तक आज क्वेश्चन करा दिए। अब इस प्रश्नावली में कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के जो 3 से 4 पार्ट, 5 पार्ट हैं, बस उन्हीं को कराना है और आपकी एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, दिखा देते आपको कितने क्वेश्चन बचे। 11 की बदले 11 देखिएगा कितने, 5 पार्ट, 5 पार्ट है। बस इतना ही मुझे करना है। 1 मिनट देखते हैं, बहुत आसान है, कर ही लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा लगेगा समय। बड़ी क्लास कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिएगा। चलिएगा इसका मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये आपको परिभाषित करना पड़ेगा। सत्य और असत्य के सिर्फ टिक नहीं लगाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा जो एक क्वेश्चन बचा है 11 नंबर में, अगले पार्ट में दे दूंगा, छोटा सा वीडियो बनेगा उसका। ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास यहाँ तक अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और फिर मिलेंगे मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।